आज गंगा दशमी का पवित्र दिवस है। गंगोत्री से गंगा सागर तक करोड़ों लोगों के जीवन को संवारने वाली माँ गंगा, हम सब उसका पुण्य स्मरण करते हैं। गंगा स्नान की अपनी महिमा है। शंकराचार्य जी ने गंगा के लिए गंगा लहरी स्तोत्र लिखा है। उस गंगा लहरी के ही एक श्लोक से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली निहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। जय माँ गंगे। आज की कथा एक ऐसे किसान की है जिसने भगवत कृपा से जीते जी 15 दिन तक ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और इसी प्रकार से विभिन्न लोकों की यात्रा की है। भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता है, ये कथा उसका एक उदाहरण है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बड़े गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 4 पुत्र थे। किसान और उसका पूरा परिवार भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाला, भक्ति भाव वाला और भगवान को समर्पित व्यक्तित्व वाला परिवार था। पुरुषोत्तम मास चल रहा था और पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत किसान परिवार भी विभिन्न अनुष्ठान कर रहा था। प्रातः नदी स्नान से लेकर के एक समय भोजन और उसके पश्चात धर्म कर्म के विभिन्न कार्य। एक दिन भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर के उस किसान के आंगन पर अपना गरुड़ लेकर के पहुँचे। किसान के आंगन में जो धन धान्य पड़ा हुआ था, भगवत कृपा से वह सब हीरे जवाहरात में परिवर्तित हो गया। भगवान पुरुषोत्तम ने उस किसान से कहा कि तू मेरा अनन्य भक्त है और हर समय ये कामना करता है कि मुझे ब्रह्मलोक में स्थान मिले, तो चल आज तुझे मैं जीते जी ब्रह्मलोक की सैर कराता हूँ। किसान किम कर्तव्य मूढ़ अचानक भगवान को अपने सामने पा करके मति शून्य हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनके साथ गरुड़ पर सवार हो गया। भगवान उसे लेकर के ब्रह्मलोक की ओर रवाना हो गए। जब देर शाम तक किसान घर पर नहीं मिला तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास के सारे देवालयों, सभी रिश्तेदारों, परिचितों के वहाँ तलाश की कि पिताजी कहाँ गायब हो गए, लेकिन कहीं नहीं मिले। रात्रि भर इंतज़ार किया बच्चों ने कि पिताजी लौट करके आ जाएंगे जहाँ कहीं भी होंगे। जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो वे एक ज्योतिषी के पास पहुँचे और बताया कि हमारे पिताजी कल से कहीं चले गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। परिवार में ऐसा कोई समस्या भी नहीं है कि वे घर छोड़ करके चले जाए, पर पता नहीं वे कहाँ चले गए हैं। ज्योतिषी जी अपनी गणित लगाते हैं और बोलते हैं कि आपके पिताजी सही सलामत हैं, लेकिन यदि वे 15 दिनों में नहीं लौटते हैं तो 16वें दिन आप ये मान लेना कि वे इस संसार में नहीं हैं, और जो लौकिक क्रियाएं की जानी हैं वह 16वें दिन आप कर देना। परिवार अत्यंत व्यग्रता से, अत्यंत चिंतापूर्वक दिन गुजारता है। उधर किसान भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से विभिन्न परलोकों की यात्रा करते हुए कब समय गुजर जाता है उसे पता ही नहीं लगता है। और जब विभिन्न लोकों की यात्राएं पूरी हो जाती हैं तो वह 16वें दिन जब अपने घर पर पहुंचता है तो पता लगता है
कि घर वाले उसकी क्रिया की तैयारी कर रहे हैं। अनायास किसान को देख करके सब चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं कि ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गए हैं, किसी अन्य योनि से उठ करके तो यहाँ नहीं आ गए हैं। इस प्रकार की चिंता होती है। जो लोग एकत्रित होते हैं विभिन्न प्रकार के सवाल करते हैं, और जब किसान उन्हें बताता है कि भगवान पुरुषोत्तम स्वयं मेरे पास पधारे थे, उनके साथ गरुड़ पर बैठ करके मैं विभिन्न लोकों की यात्रा के लिए गया था, मैंने ब्रह्मलोक देखा, इंद्रलोक देखा, ये सारी यात्राएं करके अब मैं घर पर पहुंचा हूँ। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, सबको ये लगा कि किसान झूठ बोल रहा है, या हो सकता है कि इतना अधिक श्रद्धा भाव है कि ये इसको ऐसा लगा है कि ये 15 दिन विभिन्न लोकों की यात्रा पर था। पंडित जी उससे कहते हैं कि यदि तू सत्य बोल रहा है तो हमें भी ब्रह्मलोक की यात्रा करवा दे, तो हम मानेंगे कि वास्तव में तुमने विभिन्न लोकों की यात्राएं सशरीर की हैं। किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं इस विपदा में हूँ, ये लोग मुझे जीवित मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और साक्ष्य रूप में आप ये कल पूछ रहे हैं कि यदि मैंने वास्तव में यात्रा की है तो इनको भी यात्रा हो जानी चाहिए। अपने भक्त की प्रार्थना सुन करके भगवान पुरुषोत्तम पुनः आते हैं, गरुड़ पर बैठ करके वे कहते हैं कि ठीक है, जिन्होंने पुण्य काम किया होगा, जो सच्चरित्र लोग हैं, जिनकी मेरे प्रति आस्था है, केवल वे ही लोग ब्रह्मलोक की यात्रा कर पाएंगे। पहले किसान को बोला कि आप इस गरुड़ के पैर पकड़ लें, लटक लें, और उसके पश्चात एक एक करके सभी लटक लें, एक के पैर पकड़ते हुए इस प्रकार से सब एक के पीछे लटकते रहें। किसान गरुड़ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और किसान उसके पैर पकड़ करके लटक गया, और उसी क्रम में 6-7 लोग और लटक गए। ऊपर उठते हुए पंडित जी ने प्रश्न किया कि वहाँ पर पर्याप्त भोजन की व्यवस्था वगैरह तो है कि? किसान ने कहा निश्चिंत रहो, सभी प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पे, बहुत सुंदर है। और पंडित जी ने फिर पूछा कि क्या वहाँ पर बहुत सारा मिलेगा? बहुत सारे का मतलब कितना? भोले किसान ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बताना चाहा कि वहाँ पर इतना सारा भोजन वगैरह मिलेगा। जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, गरुड़ से उसके हाथ छूट गए, वह नीचे गिरा, और उसके गिरने के साथ ही उसके नीचे जितने भी लोग लटके हुए थे वे सारे नीचे गिर गए। किसान तो अपने पुण्य प्रभाव से वापस उठ खड़ा हुआ, लेकिन शेष 7 लोग इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसान ने देखा कि ये सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, तो उसने भगवान से पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं तो आपके इन भक्तों को आपका प्रमाण देने के लिए कह रहा था, लेकिन अब ये क्योंकि मृत्यु लोक में चले गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, अतः ब्रह्म हत्या का पाप मेरे माथे चढ़ गया है। कृपया करके आप इनको वापस जीवित कर देवें, ताकि मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाए। अपने भक्त की आवाज़ सुन करके भगवान एक बार फिर पधारे, तो उसने उन 7 को जीवित किया, और इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने घर चले गए। किसान ने पुनः भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जो पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, ऐसे सारे भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन जिन भक्तों के मन में किसी प्रकार का कोई संशय है, उनके संशय का निवारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
जय माँ गंगे, जय माँ सरस्वती।